जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी को करारी हार मिली अयोध्या जी से। जिसने राम को लाया उसी को हरा दिया गया अयोध्या जी से, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों पे तंज भी कसा जा रहा है। साथ में जो वहाँ के बाबा हैं वे लोग भी वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि अयोध्या जी से मुस्लिमों को हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम भी कह रहे हैं कि हमें गद्दार मत कहिए। यानी एक तरह से देखिए तो हिंदू मुस्लिम राइट होने की संभावना अयोध्या में बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ के मुस्लिम गद्दारी किए हैं, मुस्लिम कह रहे हैं कि हम गद्दारी नहीं किए हैं, हमारे खूने में गद्दारी नहीं है। देखिए इलेक्शन तो खत्म हो गया, भाईचारा कायम रखना बेहद जरूरी है। हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में लड़ना बेहद गलत बात है। देखिए जो होना था वो तो हो गया। अयोध्या वासी धोखा दिए कि क्या दिए वो तो देख ही रहा है सामने। समय समय की बात है, जब लोग प्रभु श्री राम के नहीं हुए तभी क्या होंगे किसी का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब अपने आप को संयम बरतना होगा, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहना होगा अयोध्या जी में, क्योंकि अयोध्या जी में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। एक बात और बता दें आपको हम कि राम मंदिर के पक्ष में वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो सब मुस्लिम भी गद्दार नहीं है। जो होंगे सो होंगे, हम किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, ना ही किसी के सपोर्ट में हम। लेकिन बात यही है कि दंगा फसाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समीक्षा की ज़रूरत है। अगर बीजेपी को हार हुई है तो समीक्षा की ज़रूरत है कि आखिर क्यों हार हुई, किसकी वजह से हार हुई, यह जानना बेहद ज़रूरी है। ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाईचारा खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, माहौल खराब होगा। अभी समय है भारत को आगे ले जाने का, तरक्की के राह में विश्व गुरु बनाने का समय है भारत का, न कि आपस में लड़ने का। हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा है। देखिए जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, अपने बुद्धि विवेक के उनका चलने दीजिए। जितना बुद्धि विवेक जिनका होगा उतने ही चलेंगे। लेकिन हम यही करेंगे कि देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़िए नहीं। अयोध्या वासी के जितने भी हिंदू हैं मुस्लिम हैं सभी से हम यही बोलेंगे कि आपस में लड़िए नहीं, भाईचारा कायम रखिए। ऐसे भी जो लोग धोखा दिए होंगे बीजेपी को, उनको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी को धोखा देके बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। क्योंकि सपा वाले कह रहे थे 1 लाख देंगे, कांग्रेस कह रहे थे 8,500 रुपया देंगे खटाखट, जो कि मिला नहीं। जो धोखा दिए राम को, उनको खुद धोखा मिल गया। सब दिख रहा है ना सामने, जो धोखा देगा वो धोखा पाएगा। हो भी गया, जो राम को धोखा दिए उनको खुद धोखा मिल गया। एक तरफ देखिए राम लला तो है, कायम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए हटाइए, लोग वोट नहीं दिए, वोट परसेंटेज कम होने की वजह से भी हार की सामना करना पड़ा बीजेपी को, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए आपस में नहीं लड़े। एक बात आपको बता दें हम कि अयोध्या जी से बीजेपी के हारने के बाद से अयोध्या वासियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। जानते हैं क्यों? लोग जो घूमने जा रहे हैं पर्यटक अयोध्या जी में, वहाँ पे टेम्पू रिक्शा मिठाई के दुकानें जो है ना, वहाँ से नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी तकलीफ है कि भाई ये लोग धोखा दिए हैं, इसलिए हम इनकी रोजी रोजगार क्यों चलाएं, इनसे मिठाइयाँ क्यों खरीदें, इनकी रिक्शा और टेम्पू में हम क्यों बैठे, हम पैदल जाएंगे। देखिए लोग स्टेशन से उतरकर पैदल चले जा रहे हैं घाम में तपते हुए, लेकिन रिक्शा ऑटो नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तकलीफ है। मिठाई की दुकानें वहाँ पर झक मार रही है, लोग मिठाई खरीद के ही लेके जा रहे हैं बाहर से, वहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं। देखिए गुस्सा होना लाजमी है, लोग गुस्सा करेंगे क्योंकि दर्द तो है। जहाँ पे प्रभु श्री राम को लाया गया, राम मंदिर बनवाया गया, अयोध्या वासियों के लिए इतना तरक्की किया गया, पूरे भारत में अयोध्या शहर जो है सबसे तरक्की में है। लेकिन वहीं पे तरक्की करने वाला ही जब हार जाए तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। वही दर्द सबके अंदर है, जिसके वजह से कुछ दिन तो मामला गड़बड़ चलेगा। लेकिन देखिए कुछ भी हो, जो होना था सो हो गया। अब भाईचारा कायम रखिए और आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़िए नहीं, भारत को आगे बढ़ने दीजिए। चलिए हमारे विचारों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।